वंदे पुरुषोत्तमम। आइए आज हम जानेंगे हम मृत्यु से पराजय कब होते हैं और मृत्यु के सम्मुख जाकर हम स्वयं ही खड़े हो जाते हैं। हम अगर देखें तो मृत्यु को स्वयं ही हम बुलाते हैं। हम अगर देखें तो मृत्यु की तैयारी हम स्वयं ही करते हैं। हम अगर देखें तो मृत्यु का कारण हम स्वयं हैं और ये अकाल मृत्यु का वर्ण हम स्वयं ही करते हैं। कारण जब हम देखते हैं विधि हमें बाध्य नहीं करती है, लेकिन विधि को जब हम अमान्य करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। आज ऐसे ही एक घटना को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस घटना को बहुत लोग अलग अलग तरीके से सुने होंगे। आज मैं इस घटना को एक पुस्तक के अंदर 6 दिन 6 आश्रम, वही दिन वही आश्रम किताब से लिया गया है। और ये जो बुक्स हैं, ये सत्संग का जो इतिहास है, शुरुआती दौर के सारे बातें इसमें लिखित हैं। इसी बुक्स में ये जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं, सत्संग के जॉइंट सेक्रेटरी प्रमथनाथ दे और उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम विपिन पहले परमदयाल जी ठाकुर जी से दीक्षा ग्रहण किए हुए थे, लेकिन उनके दिए हुए निर्देश को जीवन में पालन नहीं किया और ठाकुर जी के नियम नीति को छोड़कर अपने जीवन, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो चलने लगे थे। अर्थात एक तरह से वो पथभ्रष्ट हो गए थे और पथभ्रष्ट के कारण से उनके जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्रता का पहाड़ टूट पड़ा। तब एक दिन ये जो विपिन दादा है, ये आश्रम में आकर पहुंचते हैं और वहां हमारे प्रमथदा जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनसे आकर मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन की सारी घटनाएं को बताते हैं और प्रमथदा अपने गांव के होने के कारण उन्होंने और आग्रहान्वित होकर के विपिन दा को लेकर के ठाकुर जी के पास प्रणाम करने और कराने के लिए गए। वहां जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि किस तरह से विपिन दा आज अपने जीवन से सर्वत्र रूप से वो शून्य हो चुका है। आज उनका जीवन चल नहीं रहा है। एक तरह से वो घर से भी प्रताड़ित हैं और उनके पास न अर्थ है, ना कोई साहस है। वो निर्बल, दुर्बल, अर्थहीन हो चुके हैं। हताश, निराश, उनके सामने केवल मृत्यु को वरण करने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं है। ऐसी अवस्था में जब परमदयाल के पास जाकर के प्रणाम करके सारी वृत्तांत को हमारे प्रमथदा ठाकुर जी के सामने उपस्थापना करते हैं, तब परमदयाल ठाकुर जी उनसे पूछते हैं, आपको कौन सा कार्य करना आता है? फिर कहा, क्या दूध का कार्य आप जानते हैं? तब हमारे प्रमथदा ने तुरंत जवाब दिए कि ये जाति में ग्वाला है। अर्थात ये जैसे यादव लोग होते हैं, गाय भैंस पालते हैं, ठीक उसी प्रकार से बंगाली में भी ग्वाला अर्थात जो गाय पालते हैं। तो ये दूध का काम इनको आता था। मक्खन बनाना, घी बनाना, खीर बनाना, ये सारे चीज उन्हें आता था। और इस चीज को बता रहे हैं और परमदयाल सच्ची ठाकुर
गड़गड़ा पी रहे हैं, लेकिन ठाकुर का जो नज़र है उनके पैर की ओर है, घुटने से नीचे है, देख रहे हैं। और क्षण भर के लिए ठाकुर एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और तब उन्होंने गड़गड़ा के नल को पास में एक भक्त के हाथ में थमा देते हैं और चिंतातुर होकर उस विपिन दास से यही प्रश्न पूछते हैं कि आप दूध का काम कैसे करते हो, जानते हो नहीं? तब वही सारी बातें जो मैं पहले बताया हूं सब बताते हैं। तब ठाकुर जी ने उनको सम्मति दी कि आप दूध का ही काम करो। आप प्रमुखता कहने लगे, ठाकुर दूध का काम करने के लिए तो अभी पैसा चाहिए, इनके पास तो कोई पैसा है नहीं, तो ये दूध का काम कैसे करें? तब उन्होंने कहा कि वो व्यवस्था आप करो। अब वो व्यवस्था आप समझ गए, प्रमुखदा उनकी व्यवस्था किए और दूध खरीदने का पैसा, बिजनेस को चालू करने के लिए जो पैसे की जरूरत है हमारे प्रमुखदा ने सारे जुगाड़ करके दिए। उनका बिजनेस चालू हो गया और इधर विपिंदा अपने कार्य में मग्न हैं। प्रत्येक दिन जो मक्खन है, दूध है, खीर है, दही है, जो आश्रम के लिए जरूरत पड़ता था, ठाकुर जी का निर्देश है जैसे आप बाहर कहीं से खरीदते हो तो आज से जो है विपिन के दुकान से ही खरीदना शुरू करो। ठाकुर जी की जो कृपा है उनके ऊपर, जो दया है, जो उनके आशीर्वाद हैं, उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो अपने कार्य में मग्न हो गए और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब बिजनेस को इधर चलने दीजिए, इससे बीच में एक बातें हम लोग कर लेते हैं। वहां पे जो जब विपिंदा वहां से चले गए हमारे प्रमथनाथ दा के साथ, तब जो भक्त लोग बैठे हुए थे तो ठाकुर जी के अंदर जो एक विस्मय सूचक जो भाव भंगिमा वहां पे उत्पन्न हुआ था, उस विषय में वहां के जो भक्त लोग हैं उन्होंने पूछा। तब ठाकुर जी ने जो जवाब दिए आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं वो हमारे सामने खड़े थे, लेकिन मैं उनको मृत्यु देख रहा था, उनका जीवंत नहीं देख रहा था, वो है ही नहीं, हमें तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। उनके घुटने के नीचे से उनका पैर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो जिनकी पैर ना हो उनको कौन सा कार्य दिया जाए? तब उन्होंने ये कार्य दिया ताकि उनको कहीं जाना ना पड़े। अब हम इधर आते हैं, विपिंदा का कार्य बहुत अच्छा चलने लगता है। उसके बाद अचानक प्रत्येक दिन जो दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, आश्रम में वो प्रत्येक दिन देते रहते थे और ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम करते थे। कुछ दिन से आप वो जाना बंद कर दिया। अब उन्होंने प्लानिंग बनाया कि अब हम दूध का काम नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा कमाई जो है हमें सब्जी के काम में होगा। तब विपिंदा सब्जी का काम शुरू करता है। सब्जी लाने के लिए दूर ट्रेन से जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रकृति का जो विडंबना है वो देखिए कितना भयंकर होता है। वो सब्जी लेकर के आ रहे थे, अचानक स्टेशन आने पर उतारने गए और उतारते वक्त वो ट्रेन और स्टेशन के बीच वो बीच जो है वहाँ गिर गए और जैसे ही वहाँ गिरे उनके दोनों पैर ट्रेन के पहिए के नीचे आ गए और दोनों पैर उनका कट गया। और बाद में सभी लोगों ने उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंततगतवा उनको बचा नहीं पाए। और ये समाचार जब आश्रम में पहुंचा, ठाकुर जी ने इस बात को जब सुना, ठाकुर जी बहुत दुखित हुए और वो मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे कि सारी इतनी बातें उनको बताने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुताबिक, अपने मन के मुताबिक कार्य करने के लिए गए और जिसके वजह से काल का ग्रास बन गया। इसमें से हमें एक प्रेरणा, एक सीख मिलती है
कि प्रभु का निर्देश हमारे जीवन का सर्वोपरि होना चाहिए। प्रभु का निर्देश ही हमारा जीवन का फाइनल ही मानना चाहिए और उनके निर्देश के विपरीत हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु का जो निर्देश होता है भक्त के जीवन में वही मंत्र होता है, वही गुरु मंत्र होता है। और हमारी गुरु का निर्देश को अवहेलना जब हम करते हैं, हमारी जीवन में अवनति आती है, दुर्गति आती है, पतन हमारी राह पर हमारी अवनति को देखने के लिए वो इंतजार करते रहते हैं। काल हमारे सम्मुख खड़े रहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब ये अपने मन मुताबिक चले, प्रभु के मन मुताबिक ना चलकर अपने मन मुताबिक चले और हमें मौका मिले मैं अपना ग्रास इनको बना लूं। तो अभी हमें विचार करना है कि हम प्रभु के पथ पर चल करके काल को पराजय करना है या अपने मुताबिक चल के काल के ग्रास बनना है। यही हमारे जीवन का जीवन का जो पूरा एक खेल है, हमारे जीवन का पूरा एक जो कहानी है, इसी पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक कहानी की तरह होती है और एक कहानी शुरू होता है और फिर खत्म भी होती है, और इसी बीच में हम किस तरह से किस नीति नियम को जीवन में आत्मसात करते हुए हम चलते हैं, उसी हिसाब से हमारी जीवन का उन्नति, हमारी जीवन का प्रोग्रेस, हमारी जीवन की सारे जो वही रूप है, जो आकार है, जो स्वरूप है, जो स्वरूप का निर्माण होता है, इसी के आधार पर निर्माण होता है। तो आइए प्रभु का निर्देश को गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में उसी मंत्र के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, जिससे हम परमपिता के संतान हैं। किसमें हमारी मंगल है हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु का इच्छा ही हमारे जीवन का मंगल है। वंदे पुरुषोत्तम।